twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take Yes, like we were going to first here first, then we came back, then we go to Aladin and we buy some fruity juice and chana. तो वॉक करने के लिए हम निकल गए हैं। थोड़ी देर में अलादीन बंद हो जाएगा, बंद होने का टाइम भी हो गया, देखते हैं। वहीं से पहले कुछ ले लेते हैं। चना है घर पे। तो हम आ गए अलादीन। चलो को जीरा पहचान नहीं आता है। क्या निया? कहाँ है जीरा? वो जीरा है। और बताओ और क्या है? और है ना ये पत्थर है। क्या है पत्थर? ये भी जीरा है। वो जीरा नहीं है, देखे? देखिए कोकोनट। हाँ कोकोनट है वो। What is this? लड्डू पानी पूरी। वाह निया, वेरी गुड। कौन बताया निया? हाँ? निया को तो बहुत दिमाग है। रोज रोज, हाँ रोज सिरप। पसंद आएगा। मैं तो बोलती हूँ आप ये ले लो, करेला जूस। कहाँ करेला? आया करेला जामुन आप पियो, आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो प्रोसेस्ड होगा इसमें। प्रोसेस नहीं होगा, देखो वो सिर्फ करेला का है। नहीं करेला का, यहाँ भी सिर्फ करेला का, लौकी का भी है। चलो मिंट वाली गोली चलो। बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी है। स्पाइसी है, नहीं मैं कैसे खाऊंगी? हैं? मुझे ना ना, स्पाइसी ना। लगता है क्योंकि मैं बहुत बड़ा है। करामा में एक लाइन से रेस्टोरेंट से है सर। सब में वीकेंड्स में इतनी भीड़, वीकेंड्स का वीकडेज में भी इतनी भीड़ रहती है, और वीकेंड्स में तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो खाली हो। सब में लोग भरे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड्स। और आजकल ना अब ये लाइट से सजाने का पूरा एकदम चल गया है, हर जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह को लाइट से पूरा सजाया हुआ है। अब हम आ गए डे टू डे, कुछ सारी चीज़ें ले ली हैं यहाँ से भी, वही घर का सामान थोड़ा। बहुत भीड़ है आज। अनिमेश और नव नीचे है, नीचे से ले रहे हो सामान, मैं और निया ऊपर जा रहा है अभी। बैठ गए यहाँ पे, देखिए नव को। दिन में इतना चले हैं, फिर उसके बाद मीना बाजार में चले हैं, फिर अभी क्या? वो मैं किया है कौन? जो 5 की पहली थी। अच्छा आंटी, तबीयत खराब होगी आंटी की। निया के जैसा की। अनिमेश फूल लेके आ रहे हैं, पीछे से कब ले लिए फूल पता ही नहीं चल रहा। अनिमेश पीछे से इतना ही फूल लेके आए, 3 ये और ये। तो इसको डाल दिया मैंने पानी में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम जब डे टू डे गए थे, पहले हम कहाँ गए थे? कल रात में अलादीन वॉक करने टाइम। फिर हम डे टू डे गए, क्यों गए? पेन लाने। घर में इतने सारे पेन्स हैं बट मिलता ही नहीं, जब खोजो ना तो पता नहीं कहाँ रहते, क्योंकि मेरा काम होता नहीं है पेन से करने का, अनिमेश का भी नहीं होता इतना। हम लोग को पेन की ज़रूरत नहीं है, नवनिया पेंसिल से ही लिखते हैं, पेन मिलते ही नहीं है, जबकि है घर में बहुत सारे। तो वही लाने गए थे क्योंकि उनको कुछ लिखना था। क्या लिख रहे हो? ये नवनिया के ग्रेजुएशन डे के लिए। यस, हमें 100 दिरहम जो है वो पे करने हैं दोनों बच्चों के। उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी है। जनरली जो ब्रिटिश करिकुलम में बच्चे पढ़ते हैं वो FS जो होता है ना, उनका FS 1 और 2 वो पहला ग्रेजुएशन होता है। सो नाउ बोथ द किड्स विल मूव टू ईयर 1। तो FS 2 से ईयर 1 जो है वो FS 2 एक डिग्री कंसिडर की जाती है, और उसके लिए एक सेरेमनी होती है जिसको ग्रेजुएशन सेरेमनी वो कहते हैं। जनरली ये 11th के बाद भी होता है, ब्रिटिश में 11th होता है, फिर 13th के बाद भी होता है। ये एक डिग्री के स्टेजेस होते हैं लेट्स से। तो FS 1 और FS 2 का एक स्टेज हुआ और उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी है, उसके लिए 100 AED देने हैं दोनों बच्चों के लिए। 100। और उसके बाद फिर जो है आई थिंक, मुझे ब्रिटिश का इतना मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ईयर 11 में होगा और फिर ईयर 13 में होगा। जैसे अपने यहाँ 10th और 12th की डिग्री होती है,
वैसे ही ईयर 11 जो है ब्रिटिश में होती है, या फिर ईयर 12th की डिग्री होती है। सो चलिए देखते हैं। ये भी एक्साइटमेंट का पार्ट है क्योंकि ये बच्चे का पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो इनफैक्ट बच्चों का पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी है। सो एक्साइटमेंट तो है कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और ये सारी चीज़ें होती है ना बच्चों को पैम्पर करने के लिए, कि तुम हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे हो और देखो तुम अचीव भी कर रहे हो एक अवार्ड। जैसे अभी तो कितनी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की जाती है। डॉक्टर के पास जाइए, छोटा सा टिथ का भी काम करा, एक अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है, टीवी भी चला देते हैं ऊपर में, रिवॉर्ड भी मिलता है, ब्रेवरी सर्टिफिकेट। मेरे टाइम में तो पापा ले जाते थे, हाँ जरा देख हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती, 2 आदमी हाथ पकड़ के, 2 आदमी पैर पकड़ के, मुंह खोल के तब करते थे। तो हर चीजों की तरह पढ़ाई को भी वैसे ही अब हैंडल करने लगे हैं स्कूल्स या टीचर्स। ये बहुत अच्छी बात है। अरे पहले वाली बात भी नहीं है, बच्चे आजकल कितने सेंसिटिव हो गए हैं। मार पिटाई आप नहीं कर सकते, यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं, कहीं भी अब इंडिया से बाहर कहाँ अलाउड है कि मार पिटाई करके आप बच्चों को रखो, चाहे पढ़ाई करो। यहाँ पे थोड़ा सा भी अब बच्चों के मन पे भी असर पड़ता है ना आपके बच्चे। और हमारे टाइम में पिटाई पड़ रहा है तभी बच्चे सुनते थे, नहीं पिटाई करो तो फिर अलग ही बात होता था, है ना। यस, ये चीज़ें अच्छी लगती है। इनफैक्ट कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें होती रहती हैं और बच्चों का भी मनोबल और बच्चों का एक्साइटमेंट जो है वो भी बढ़ता है, उनको मन भी लगता है इन सब चीज़ों में। चलिए देखते हैं आगे। बीइंग पेरेंट्स हमें भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जो होती रहती है। तो हमने भी ये पहले इतना नहीं देखा था, अब देखा है। यस, चलिए फिर सो गाइज ये वाली फाइनली पूरी तरह से ख़राब ही हो गई। एक दिन मैंने इसको प्रेस किया तो लगातार ऑन ही रह गई, मतलब बंद ही नहीं हो रही थी। तो रात भर छोड़ दिया हमने, तो बैटरी ख़त्म होने के बाद बंद तो हुई, फिर काम हुआ एक दिन, उसके बाद से ऑन ही नहीं हो रही, चार्ज भी करने पे नहीं। ये एनिमेश अभी जाके लेके आए हैं। कल हम गए थे डे टू डे, बट हमें लगा था ये ठीक है, लेकिन नहीं काम कर रही है कल से, तो ये अभी लेके आए एनिमेश। एक ही ये था नहीं, ये एक ही ब्रांड का था। तो हम लोग अभी लगा ही रहे। नब अभी ब्लॉगिंग कर रहा है कि हम लोग। हाँ, नब कल मेरे वीडियो में भी, आप तो बाहर थे चिकन लाने जब गए थे, मेरे वीडियो में बोलता है कि मम्मी के पास पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए, करने के लिए। तो नब बोला कि मैं खरीद के दूंगा। हाँ, मैंने बोला कि बड़े हो गए तो खरीद के दोगे ना। नब जब बड़े हो गए तो दोगे खरीद के? हाँ, क्या सब चीज दोगे मम्मा को खरीद के? घर दोगे खरीद के? हो जाएगा तो मैं वो भी खरीद दूंगा सेब। सब ये कुछ खरीद दो। सतीश अंकल के पास से देखो, इसके पास राइट है। अच्छे बाप रे, इसको ये भी याद है सतीश अंकल के पास। वॉश कर रहे हैं अनिमेश उसको, पाइप को। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो संडे मॉर्निंग, और आज हम लोग बहुत लेट से सो के उठे हैं। आज अभी तक मैंने चिया वाटर भी नहीं पिया है, बहुत लेट हो गया है। और कल काफ़ी चले थे तो बहुत थक गए थे, बहुत पैर दुख रहा था रात में। वैसे तो वॉक करते हैं हम लोग, बट कल कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तो वैसे भी हमने सोचा संडे तो चलो थोड़ा लेट से उठेंगे। हाउस हेल्प आती है सुबह 8:30 बजे। आज संडे था तो आज उनको आना नहीं था, तो हम भी आराम से सो के उठे। और कल रात में अनिमेश चिकन लेके आए थे, फ्रेश चिकन था, बट मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, मैंने नहीं बनाया। कल दिन में काले चने बनाए थे, काले चने के छोले, तो मैंने और अनिमेश ने खा लिया था। हम लोग चले गए थे खा के यहाँ से आउटलेट मॉल, बट नवनिया ने खाया नहीं था, उनको मैकडॉनल्ड्स में खाना था, तो वो भी काले चने भी बहुत बचे हुए थे। तो मैं तो फिर एक ही टाइम खाती हूँ दिन में, अगर कुछ सब्जी वगैरह लेना हो तो थोड़ा लेती हूँ। फिर रात में मुझे खाना नहीं था, फिर आज भी अनिमेश नहीं खाते, दिन में मैं भी नहीं खाती, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी दिन में ऐसा कुछ भी, तो वो फिर रह जाता। फिर नवनिया भी इतने कल थक गए थे ना कि वो चिकन भी अगर मैं बनाती तो वो नहीं खाते ढंग से खाना। और मुझे भी कल वॉक पे जाना था, मतलब अलादीन बंद हो जाता। अनिमेश ने बोला था खुद से चल के ले लो सामान जो सब लेना है, और वॉक भी हो जाएगा। तो फिर मैंने चिकन बनाने का प्लान छोड़ दिया। कल चिकन लेके आए थे अनिमेश, फ्रेश चिकन, बट मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा था कुछ बना भी लूँगी जो नवनिया को पसंद आए, और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज बनाऊँगी, इसीलिए कल नहीं बनाया था। तो अभी मैं जा रही हूँ चिकन बनाने। 2 डिश अभी मैं बनाने वाली हूँ, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, मुगलई चिकन हांडी। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है। जब मैं खाती थी तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता था, अनिमेश को भी बहुत पसंद है। तो अभी तो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, अनिमेश थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे और नवनिया बाकी का खाएंगे।
तो थोड़ा तेल मसाला पड़ेगा उसमें, क्योंकि नवनिया के लिए बना रही हूँ। तो नवनिया तो वीक में 1-2 बार ऐसा खाना खा ही सकते हैं। तो चलिए फिर गाइस मिलती हूँ आपसे मैं। तो चलिए फिर गाइस बनाते हैं। तो चलिए फिर गाइस मुगलई चिकन हांडी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस अभी मैं मुगलई चिकन हांडी बनाने वाली हूँ। बहुत आसान है बनाना और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट आता है, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे करीब 800 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इसको मैं मैरिनेट कर लूंगी। इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च पाउडर और नमक ही मिलाया है। तो इसको मैरिनेट कर लिया फ्रिज में। मैं इसको आधे घंटे तक के लिए रख लेती हूँ। इधर मैं प्याज काट लेती हूँ, टमाटर पीस लेती हूँ, बाकी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे चॉपर में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने 2 टमाटो को एक ब्लेंडर जार में पीस लिया है। अब मैं इसको ऐसे छान रही हूँ स्ट्रेनर की हेल्प से, इसके सीड्स अलग कर रही हूँ। तो ये करीब मैंने 18 से 20 काजू लिए हैं, इसका पेस्ट बना लूंगी। मुगलई चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को काट लिया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हल्का कलर चेंज होने तक भून लूंगी। चिकन की इस रेसिपी में ऑयल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है और मुझे रेसिपी भी शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। आप चाहे तो इसको कम ऑयल में भी बना सकते हो। अब प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाने के बाद लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लूंगी। 3 से 4 मिनट तक इसको भून लिया है। अब जो मैरिनेट करके चिकन रखा था आधे घंटे तक के लिए, उसको इसमें मिला दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लूंगी। और हाई फ्लेम पे चिकन को 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लूंगी। चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए। लाल मिर्च पाउडर मैंने कम डाला है क्योंकि बच्चे खाएंगे, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए और मसाले अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लिया, अच्छी खुशबू आ रही है। तो जो मैंने 2 टमाटर का प्यूरी बनाया था, जिसमें से मैंने सीड अलग कर लिया था, तो उसको इसमें मिला दूंगी। टमाटर की प्यूरी मिलाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकने दिया है। अब जो काजू का पेस्ट मैंने तैयार किया था, तो उसको इस पे मिला दूंगी। इसको मिलाने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी। काजू का पेस्ट मिलाने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया। ऑयल अब साइड से सेपरेट हो रही है। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 कप पानी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 2 ग्रीन चिली। बच्चे खाएंगे इसलिए मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच दही। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। जब भी हम कुकिंग करते टाइम दही मिलाते हैं तो हमेशा फ्लेम बंद करके मिलाना चाहिए, नहीं तो दही फट जाती है अगर हम फ्लेम ऑन करके डालेंगे तो। अब मैं इसमें दही मिला देती हूँ।
अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था मैरिनेशन के टाइम 1 छोटी चम्मच, अभी भी मैं 1 छोटी चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो। मिला दूंगी। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और उसको अभी मैं कवर करके 10 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। मैंने जो चिकन के पीसेस लिए वो मैंने छोटे छोटे साइज़ के लिए थे, इसलिए मैं इसको 10 ही मिनट पकाऊंगी। अगर आप चिकन के पीसेस थोड़े बड़े ले रहे मतलब इस साइज़ के, तो आप इसको 15 मिनट तक के लिए पका सकते हो लो टू मीडियम फ्लेम पे। लेकिन बीच बीच में कवर हटा के इसको चलाते भी रहना ताकि तले से ना चिपके। तो चिकन जब तक पक रही है तब तक इधर मैं 2 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। अब 10 मिनट के बाद चिकन अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ड्राई रोस्टेड क्रस्ट कसूरी मेथी, थोड़ी हरी धनिया की पत्ती और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिला दूंगी अच्छे से। अब इन सबको मिलाने के बाद इसको बिना कवर किए 2 मिनट तक पकने दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, मुगलई चिकन हांडी बन के तैयार हो गई है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मुगलई चिकन हांडी बन के तैयार हो गई है। इतना ज़्यादा डिलीशियस ये बना है और मैंने पहले भी इसकी वीडियो शेयर की हुई है गेस्ट मेन्यू में। इसको आप एक बार घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में आप दोबारा फिर इस डिश को खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। आप अपने गेस्ट को भी ये बनाकर खिलाओगे, वो भी बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठे, नान, चपाती किसी के साथ भी खाइएगा। गाइस मुगलई चिकन हांडी बन के तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी ज्यादा अच्छी। एक टुकड़ा छोटा सा तो चिकन का पीस है, एक टुकड़ा ट्राई कर लूं क्या, देखती हूँ। खाओगे ना अभी? नहीं अभी नहीं खाऊंगा। तो कब खाओगे? लंच का टाइम हो गया, डिनर में खाऊंगा। हाँ, इन दिन में फ्रूट्स खाएंगे। सो गाइस आज संडे वाले दिन हम लोग कहीं नहीं गए, बस नवनिया घर पे ही मस्ती कर रहे हैं और कुछ होमवर्क वगैरह थे स्कूल के तो सब पूरा किया। और निमेश अभी गए थे तो डे टू डे मेरा मन नहीं था जाने का, तो ये 2 मैंने मंगाया है। मुझे कुछ कपड़े इसमें रखने थे तो ये उन्होंने बोला बहुत सारे थे वहाँ पे, सब डैमेज थे, तो ये 2 उनको ठीक लगा। कुछ 10.99 का एक मिला, तो ये 2 लेके आए हैं। ये देखिए डेली रात में ये लोग सब कुछ क्लीन करते हैं, मतलब लिविंग एरिया जितने टिश्यू वगैरह बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो सब रख के फेंकते हैं। तो अभी रात में इनका ड्यूटी है करने का करना। निया नहीं करती कुछ। निया नहीं करती है, निया भी करती है। निया आज तुम नहीं कर रही हो कुछ? अभी मैंने अपने रूम में एक बॉक्स सेट कर दिया, एक नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत निकला इधर उधर से सामान तो वो सब बोल रही हूँ इनको फेंकने के लिए। ये क्या फेंके? नहीं वो नहीं। सोप है? फेंको फेंको सारा। तुम सोप नहीं वेस्ट करती हो, तुम ही करती हो सबसे ज्यादा। ये निया चिकन कैसा लगा मम्मा का बनाया हुआ? मैं डाल देती हूँ उसमें। नहीं वो मत फेंको। ये ना फेंक देती। नहीं 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 बदमाशी नहीं। मम्मा स्टिकर मिला। ओके Thank you, Mama. Thank you, Mama. To give chicken rice. It was 2 things. Thank you, Mama. इन लोगों को चिकन बहुत पसंद आया। Thank you, Mama. Thank you, Mama. Good boy, Daddy. Nia is looking at her mirror. मिरर पे देख के डांस करते करते शी इज गिविंग रिव्यूज। आपको कैसा लगा चिकन? चिकन बहुत ही अच्छा था भाई, पूछने की क्या बात है। चिकन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट नवनिया जो है हमेशा खाना छोड़ते हैं, छोड़ा भी नहीं आज। हाँ छोड़ा नहीं। गाइस जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको भी आपके गेस्ट को भी। एग्जैक्टली। आज हमारा घर में ही पार्टी हो गया। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया पीसेस।
अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो 2000 का नोट चेंज करा दिया होगा। तो आपका तो यही रहता है, छोड़ो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, पैसा बर्बाद हो जाएगा जिसका भी है। तो जिनका पैसा उनको तो होगा ना चिंता। कुछ कचरा या तो फेंक देता मैं। हाँ, कचरा फेंक दो। ये वाला चिकन जरूर ट्राई करिए। बहुत एक मिनट ना, मुझे मेरा रिव्यू देने दो। यस, ये वाले चिकन जो है वो काफी यमी थी, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और बिल्कुल ये तो श्वेता ने स्पाइसेस जो है वो भी बहुत हिसाब क्योंकि बच्चों को खाना था, बहुत पसंद आया और बच्चों ने पूरा खाया। टुडे इज व्हिच डे? संडे। एंड टुमारो इज मंडे। एंड yesterday which was the day? Saturday. Yes. और डेट बताओ। Which are the weekends? Saturday. Sunday. And which are the weekdays, Anaya? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes. Ooh. And 2000 plus 2000? 4,000. The next morning. नवनिया जा रहे हैं स्कूल। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। नवनिया गए स्कूल, ये मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। कैप्सिकम, मशरूम, स्प्रिंग अनियन और ये बीन्स वगैरह काट लिया है। इसको हल्का सौते कर लूँगी ऑलिव ऑयल में और ऑमलेट बनाऊँगी। ये मेरा ब्रेकफास्ट 2 होल व्हीट ब्रेड के स्लाइसेस और 2 एग जिसमें से योक हटा दिया था उसकी ऑमलेट। और ये देखिए, इतनी गर्मी के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया है। बारिश हो रही थी जब नवनिया स्कूल गए तो नवनिया भाग के गए स्कूल। छाता लेके गए नहीं तो पता नहीं था ना बारिश हो रही है। बीच में ही स्टार्ट हो गई थी, जैसे गाड़ी निकला ना हाँ, तभी स्टार्ट। तो ले लेना चाहिए था, कॉल कर देते। वो रेडियो पे तो बता रहे थे कि जबल अली में बहुत तेज हो रही है बारिश, शारजाह में, अल नादा में बहुत तेज हो रही है बारिश। कितनी लास्ट अच्छी में हवा मैंने ये चल भी रही सुना है। कि बर्दुबई से किसी ने रिपोर्ट किया कि धीमी धीमी बारिश हो रही है। धीमी धीमी ही हो रही थी, लेकिन जैसे नवनिया पहुँचे ना तेज शुरू हो गई बारिश। फिर भाग के गए हम लोग अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है अभी बाहर। और ये देखिए घर जो है, मैंने इतना फास्ट काम तो सही में कहीं देखा नहीं है। और अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आपके घर के बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिलता है। मैंने बहुत कुछ सीखा और कितना फास्ट ये लोग काम कर रहे हैं ना, और कैसे काम कर रहे हैं, कितना माइन्यूटली कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे कि 15 से 20 लेबर से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन सब कुछ सिस्टमेटिक है। मशीन्स, गाड़ियाँ, सब कुछ आके एकदम तेज़ी में काम करके जाती है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिंग है। और बहुत फास्ट काम हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ये लोग 3 या 4 छत ढाल रहे हैं, मतलब 3 फ्लोर के, जो आसान नहीं है। जब हम लोग बातें कर रहे थे इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जो हो रही है यहाँ पे काफ़ी फास्ट, तो हमने हमारे होम टाउन में भी घर बनवाया है। और बहुत टाइम लग गया। आपने क्या, आप कितने दिन रह के बनवाया, मुझसे पूछो। वहाँ पर तो जब एक छत ढलाता है ना, तो 22 दिन टच नहीं करते हैं, तब तक दूसरा पानी उस पे डाल के रखते ऊपर हैं। काम नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे ये लोग इतने सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं ना कि मुझे लग रहा है रात में छत डालते हैं और दूसरे दिन से काम आगे बढ़ जाता है। सही में ऐसा दिख रहा है कि 1 महीने में 3-4 फ्लोर ढाल रहे हैं। और वो भी काफी बड़ा एरिया है। मतलब ये काफी सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री में सारी चीजें जो होती है ना, वो एकदम व्यवस्थित रहती है, ढंग से रहती हैं। और हमारे यहाँ बताओ ये था कि कहीं भी अपना इंडिया में जो होता है काम, जो शुरू भी करता है कुछ भी तो ख़त्म करने का नाम ही नहीं। अगर आप खुद भी लगे रहो, परेशान होते रहो, तो भी ख़त्म नहीं होता है। ट्रैक करते हैं चीज़ों को, वो करते रहते हैं। और सही मायने में पूछो तो आज ये नहीं आया, कल वो नहीं आया, परसों वो नहीं आया। इवन कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो हेल्पलेस कि उनका एक कोई बंदा जो है जिन्होंने
जिनको उन्होंने असाइन किया है वो नहीं आया किसी काम के लिए, तो फिर डिले होते रहता होता है। ही रहता है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन अगर सही में बिहार में हो और स्पेशली हमारे शहर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4 साल लगेगा, कम से कम। उससे ज्यादा ही लगता है। उससे ज्यादा ही लगेगा। और 1 साल तो खराब हमें भी- अपना घर बनवाने में लग गया। और उसको तोड़ के फिर बनाओ, जैसा हमारे यहाँ हुआ था, उसको ठीक करने में हमारे कितने पैसे चले गए। तोड़ के ठीक करो, ये करो, वो करो। ठीक है, अब क्या कर सकते, चलो बन गया घर सही बात जैसे है। भी। और मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे, हम लोग बारिश देखने लगे थे तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अनिमेश से मैंने पूछा तो वो बोल रहा है मुझे नहीं खाना, वो फ्रूट्स खाएंगे अपना फेवरेट। तो चलिए गाइज, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बाय। अनिमेश कैमरे के सामने इसीलिए है क्योंकि अनिमेश कैमरे पे भी बाल ठीक कर लेता है। हाँ बाकी समझदार के लिए इशारा कर। हाँ, चुप रहो, अब मैं भी ऐसे ही आ जाती हूँ। चलिए गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।